हेलो स्टूडेंट, आज इस वाईफाई कटिंग पॉइंट पर हम लोग 12th बोर्ड मैराथन तैयारी के नेक्स्ट एपिसोड जो कि डी ब्लॉक एफ ब्लॉक चल रहा है उसके नेक्स्ट एपिसोड में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और कमाल की चीज सीखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिकी अंदाज में आज हम लोग डी ब्लॉक की कुछ कमाल चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये टॉपिक है नेक्स्ट एपिसोड का, उस टॉपिक का नाम ही है डी ब्लॉक का वर्गीकरण। डी ब्लॉक का जो वर्गीकरण है वो डी ब्लॉक का वर्गीकरण आप सभी जानते हैं कि डी ब्लॉक का मतलब ये होता है तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन का डी कोष में प्रवेश पाता है वह डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डी कोष होता है वो 3D से स्टार्ट होता है। वो कहां से स्टार्ट होता है? 3D से स्टार्ट होता है। और हमें पता है कि एक डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब जो डी सबसेल होगा उस डी सबसेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसका पहला इलेक्ट्रॉन शो करेगा, पहला तत्व शो करेगा। मतलब 3D1 डी ब्लॉक का पहला तत्व होता है। और उसमें क्या होगा, 3D1 से 3D10 तक तत्वों को रखा जाता है। तो हम आपको जल्दी बताना चाहते हैं कि डी ब्लॉक को डी कोष में प्रवेश के आधार पर जनरली 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जिसमें एक होता है 3D श्रेणी। 3D श्रेणी का मतलब ये होता है, 3D श्रेणी का ये मतलब होता है कि अगर डी ब्लॉक का तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कोष में प्रवेश पाए, किसमें पाए? 3D कोष प्रवेश पाए। अगर डी ब्लॉक के तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कोष प्रवेश पा रहा है तो 3D श्रेणी में आएगा। और 3D श्रेणी में कुल कितने तत्व होंगे? क्योंकि डी सबसेल में उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस श्रेणी में 10 तत्वों की श्रेणी बनाई गई है जो कि कहां से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम 21 जो कि डी ब्लॉक का पहला तत्व माना जाता है, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक ये 10 तत्वों की श्रेणी होती है। तो 3D श्रेणी कहां से प्रारंभ होती है? स्कैंडियम जो कि जिसका परमात्मा 21 होता है, 21 से लेकर 30 जिंक तक के तत्वों को 3D श्रेणी के तत्वों में रखा गया। 3D श्रेणी के तत्वों में कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट जो आता है 4D श्रेणी का मतलब होता है अगर डी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कोष प्रवेश पाए, किसमें पाए? अगर 4D कोष प्रवेश पाएगा तो 4D श्रेणी कहा जाता है। और जो 4D सीरीज होती है वह इट्रियम 39 से कहां तक होती है? कैडमियम 48 तक होती है। कहां तक होती है? इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक होती है, जो कि आपको दिखाई गई है। इट्रियम 39 से कहां तक? कैडमियम 48 तक होती है। नाउ नेक्स्ट 5D सीरीज का मतलब होता है अगर डी ब्लॉक के तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कोष से प्रवेश पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 5D सीरीज कहते हैं। इस 5D सीरीज में एक तत्व जो है बहका हुआ एक तत्व होता है जिसका नाम होता है लैंथेनम होता है, जो कि लैंथेनम आपको दिख रहा है। उसके बाद आप देखेंगे हैफियम से लेकर मरकरी। मतलब इसमें जो तत्वों का ट्रेंड होता है एक 57 आपको बहका हुआ मिला हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे 57 के जस्ट बाद 72 से लेकर 80 तक के तत्व रखे गए हैं, ये 5D श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जो हमारा 6D सीरीज होती है, 6D श्रेणी जो है वह 6D श्रेणी अभी आपकी पूर्ण तो हो चुकी है लेकिन इसको कंप्लीट भी व्यक्त नहीं किया जा रहा है। हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए तो इन 3 श्रेणी को हम आपको व्यक्त करेंगे। अब 3 श्रेणियों में सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी हमारी 3D होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 3D होगी। आज हम उस श्रेणी को, उन तत्वों को, उन श्रेणी के तत्वों को, उन डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रिकी अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, आइए सीखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की श्रेणी में। तो 3D श्रेणी कहां शुरू होती है? 3D श्रेणी स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक होती है, जिसमें कुल 10 तत्व रखे गए हैं। उन 10 तत्वों का नाम है, पहला तत्व है स्कैंडियम जो कि डी ब्लॉक का पहला तत्व माना जाता है। फिर टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यही श्रेणी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड के लिए यही श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस श्रेणी को हमने एक ट्रिकी अंदाज में रखा है। अगर जिस बच्चों को ये श्रेणी याद है अच्छी बात है, नहीं तो हमारे ट्रिकी अंदाज को देखिए, सिंबल को मैं बनाया हूं। एससी का मतलब मैंने साइंस में इसको रखा है, साइंस। टीआई मतलब टीचर, वी का मतलब मैंने रखा नाम वंदना, सीआर का मतलब काली, काली। ये क्या है? एमए मतलब मंडे, एफई मतलब फ्राइडे, सीओ मतलब को, एनआई मतलब नहा, सीओ मतलब कर, जाती है। मतलब एक साइंस की मैडम है जो हफ्ते में केवल 2 दिन नहाती हैं, मंडे और फ्राइडे को। तो साइंस टीचर वंदना काली मंडे फ्राइडे को नहा कर जाती हैं। ये हमारा 3D का एक ट्रेंड है, आप इसको याद करने की कोशिश करें। साइंस टीचर वंदना काली मंडे फ्राइडे को नहा कर जाती हैं। ये हमारा एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम सिंबल को याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं 4D सीरीज में। 4D सीरीज का मतलब ये होता है, अगर डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश पाता है उसे 4D सीरीज कहते हैं। इसमें भी 10 तत्व रखे गए हैं। कौन सा पहला तत्व है? इट्रियम है 39 और लास्ट कौन है? कैडमियम। मतलब 39 से लेकर 48 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को 4D सीरीज में रखा गया है। अब इसमें जो पहला तत्व है 4D सीरीज का वह इट्रियम है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 39 है। फिर दूसरा क्या है? जर्कोनियम 40, नोबिलियम 41, 41 मोलिडिनम, 42 टेक्नीशियम, 43 रूथियम, 44 या 44 कहो ये रोहोडियम, 45 45 और प्लेटिनम 46 और सिल्वर जो आपका 47 है, दैट इज 47 और कैडमियम आपका है 48। हम यहां पर सबसे बड़ी चीज सीखते हैं कि जो 4D सीरीज है इसमें जो ये तत्व आपका टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया पहला तत्व है। ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया पहला तत्व है, मतलब टेक्नीशियम आर्टिफिशियल फर्स्ट एलिमेंट है। ये आर्टिफिशियल फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज ये हमारे द्वारा इसको कृत्रिम तत्व कहते हैं। ये कृत्रिम पहला तत्व है। ये कृत्रिम पहला तत्व है कौन? टेक्नीशियम 43। ये ध्यान दें 43 ये कृत्रिम का पहला तत्व है। चलिए हम इसको भी एक ट्रिकी अंदाज में याद करते हैं। सिंबल को याद करने का तरीका क्या है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर दोस्ती का एक क्या है, दोस्ती के रूप में दोस्त क्या कहता है एक दोस्त के साथ, उसी को हम देखते हैं। यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद। मतलब आप यारी को ऐसे निभाएं, अगर रुकावट पड़ रही है तो उसको आगे आप क्या करें, उस बाधा को दूर करके आगे बढ़े। ऐसा ना हो रुकावट पड़ी तो आप रुक जाए। वो दोस्ती हमेशा मेंटेनेंस रहे, बनती रहे। तो इसलिए हमने कहा यारी मतलब इट्रियम वाई, जरा मतलब जर्कोनियम, निभा मतलब नोबियम मैंने बना है, मौत मतलब एमओ, तक मतलब टीसी जो आपका टेक्नीशियम है, फिर रुकावट मतलब आरयू, राह मतलब आरएच, पड़े मतलब पीडी प्लेटिनम, आगे मतलब एजी और कूद मतलब सीडी। ये हमारा 4D सीरीज कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 5D सीरीज। 5D सीरीज में आप देख पा रहे हैं इसमें भी तत्व 10 एलिमेंट हैं। उस 10 एलिमेंटों में एक लावारिस, एक भगाया हुआ, घर से बाहर किया हुआ एक तत्व रखा गया जिसका नाम है लैंथनम, जिसको हमने क्या नाम दिया है? लैला। क्या नाम दिया है? लैला। ये आपका लैला है, इसको बाहर कर दिया गया है। तो लैला जब होगा कोई तो उसका दिमाग तो काम करेगा नहीं। उसका जब दिमाग काम नहीं करेगा तो भैया ये इधर उधर घूमेगा। तो घूमेगा किधर बताओ? ये जो लैंथनम है उसके जस्ट बाद लैंथनम 57 एक कंक्लूड किया गया है। नहीं तो यहां से हैफियम से मरकरी तक आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तत्व केवल हो पा रहे हैं। इसलिए लैला को भी ले लिया गया है, लैंथनम को भी ले लिया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? 57। हम इसको कहते तो लैला को मान ली लैला रखिए। तो 5D सीरीज नेक्स्ट क्या है? 5D सीरीज। तो 5D सीरीज में अगर देखा जाए हैफियम टू मरकरी, हैफियम टू मरकरी अगर हम देखें तो केवल 9 तत्व हैं। हैफियम, टंटेलम, टंगस्टम, रेनियम, ओसिडियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। इस 10 को पूर्ण करने के लिए एक लावारिस लैला आया है जिसका नाम है एलए लैंथनम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 57 है। इनको लेकर 10 तत्व को क्या कहा जाता है? इन 10 तत्वों की श्रेणी को क्या कहा जाता है? 5D सीरीज।
क्योंकि इनके जो अंतिम डी ब्लॉक के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में होते हैं, इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह 5d उपकोष में प्रवेश पाते हैं। चलिए हम इसको ट्रिकी अंदाज में श्रेणी को याद करते हैं। एल मतलब लैला हो गया, लैला को हम बाकआउट कर देते हैं। हम इसको देखते हैं, हैप्पी मतलब हाफ, टेंटेलम मतलब तरुण, हाफ तरुण वरुण रे, उधर इधर पड़ेगा और हाथ, मतलब यह थोड़ा सा दिमाग का हल्का व्यक्ति है, लैला टाइप का व्यक्ति है। अब इधर उधर कर रहा है तो उसको समझाने के लिए टीचर बोल रहा है कि भैया तू इधर उधर मत कर, इधर उधर मत कर, नहीं तेरे गाल पर चाटे पड़ेंगे, इधर वाले पर भी पड़ेंगे और इधर वाले पर भी पड़ेंगे। तो भैया क्या है, हाफ हैफियम तरुण, टंटेलम वरुण, टंगस्टन रे रेनियम, ओएस मतलब उधर मतलब ओसिडियम, इरिडियम इधर, प्लेटिनम पड़ेगा और गोल्ड मतलब और, मरकरी मतलब हाथ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस ट्रिक को आप प्रयोग करके सिंबल को याद कर सकते हैं। और ये सिंबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंबल आपके पास जब रहेगा तो केमिस्ट्री की जान ये सिंबल ही हैं। इन सिंबलों को आप याद रखें और इसके लिए आपको ट्रिक दी गई है। और सबसे जरूरी इसमें है कि हमें 3D सीरीज अच्छी तरीके से याद करनी है। अब ये 3D सीरीज अगर मुझे अच्छे तरीके से याद हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम और नहीं होगी। तो ये हमारी ट्रिक का आप इस्तेमाल करिए और डी ब्लॉक का एंजॉय लीजिए।